हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोकॉन्ग। एंड ये मैंने चैनल आज ही स्टार्ट किया है। इस चैनल के अंदर मैं यूजुअली बात करूँगा आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके ऊपर आपकी एनएफटीज़ हैं एंड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं सारी। आजकल आपको सुनने में आ रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बूम पे हैं सारी चीज़ें। तो आज एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा अपलोड करने का ये वीडियो, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन जी की एक एनएफटी है जिसके ऊपर अभी बिडिंग चल रही है। तो आई थिंक ये बड़ा सही टाइम है बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चीज़ के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज, एंड आपको ये जानने की है कि ये सारी चीज़ें, तो इस चैनल को आप फॉलो करना। तो मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स अच्छे से कवर करूँगा। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि एग्जैक्टली नॉन फंजिबल टोकन है क्या चीज़। एनएफटी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब भला ये नॉन फंजिबल टोकन क्या चीज़ है? फंजेबल का मतलब अगर हम देखते हैं गूगल के ऊपर, तो वो कहता है रिप्लेसेबल बाय अनदर आइडेंटिकल एटम आइटम, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। इसका मतलब यही है कि यार कोई भी चीज़ जिसको आप किसी और चीज़ से बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो उसको फंजेबल कहते हैं। तो फंजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होगी। तो नॉन फंजेबल का मतलब हो गया जिसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो अगर इनकी डेफिनेशन भी देखें तो ये ऐसे ही है। नॉन फंजिबल टोकन इज़ ए यूनिक एंड नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन डिजिटल लेजर ऑन ब्लॉकचेन। अब यार देखो, इसके अंदर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ब्लॉकचेन आप इस तरह से समझिए कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आने वाले फ्यूचर में सारी सारी टेक्नोलॉजीज बेस्ड होंगी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के, पर इसके डिटेल्स में बाद में बात करूँगा। तो बस ये समझ लीजिए कि नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी डिजिटल एसेट को, फ़ोटो हो गई, वीडियो हो गई, म्यूज़िक हो गई, या कुछ भी हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इनफैक्ट आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, या आप कंसल्टेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो डिजिटली होती है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनना कि ये आपके ओनरशिप के अंदर है, या किसी बंदे की ओनरशिप के अंदर है, या किसी बंदे ने किया है, और उसके ऊपर फिर फर्दर छेड़खानी ना हो पाना, तो वो एक तरह से नॉन फंजिबल टोकन बन जाता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मैं कोई अपनी एक पेंटिंग बनाता हूँ, उसको मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल सकता हूँ एज एनएफटी, एंड इस दुनिया में कोई भी बंदा ये डिनाई नहीं कर पाएगा कि वो पेंटिंग मैंने बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा चोरी कर लेगा, भाई कोई करप्शन है पीछे, कोई घूस दे देगा, कोई पीछे से कोड चेंज कर देगा एंड ओनरशिप बदल लेगा, या कोई और यूज़ कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या, ओनरशिप मेरी ही होगी, एंड अनलेस एंड अनटिल मैं ना चाहूँ किसी को आगे फर्दर बेचना या किसी और को सेंड करना, वो ओनरशिप बदल नहीं सकती। अभी ये सारी बातें लग तो बड़ी अजीब रही होंगी सुन के, क्या ये है क्या, मतलब इसकी ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत अगर मैं आपको बोलूँ तो एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो इंडिया में काफ़ी केस बीच में हुआ भी था। OLX का एग्जांपल देता हूँ, नॉट OLX प्लेटफॉर्म का, बट एक जनरली मैं बताता हूँ कि एक जब डील होती है इंडिया के अंदर कई बार, या इस धरती के ऊपर कहीं पे भी, तो एक हमेशा स्कोप रहता है जिसको कहते हैं धोखा देने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बैठा हूँ दिल्ली में और एक बंदा बैठा है मुंबई के अंदर। मुंबई में कोई बंदा मेरे को बेच रहा है जी iPhone 12। वो कह रहा है यार ये iPhone 12 आप ख़रीद लो मेरे से, मैं आपको ये दे दूंगा 15,000 रुपये में। मैं कहता हूँ यार iPhone 12 तो लाख रुपए का फ़ोन है, 15,000 में दे रहा है। मैं उसको कहता हूँ चलो ठीक है यार, मेरे को आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे दिखाओ कैसा फ़ोन है, कंडीशन दिखा उसकी। वो मेरे को दिखा देता है कंडीशन मोबाइल को उठा के कि जी ये देखिए ऐसा है वैसा है, सारे फीचर्स वो आपको बता देगा। तो आप कहते हो चलो ठीक है, मेरे को ठीक लग रहा है, तो आप एक काम करो, मेरे को भेज दो, कोरियर कर दो। तो जो बंदे के पास वो आईफोन है वो कहता है यार भैया आप एक काम करो, पहले मेरे को आप कोरियर चार्जेस दे दो या फिर 50% पेमेंट दे दो। 15,000 का फ़ोन मैं दे रहा हूँ आपको, 7,500 दे दो, जब आपके पास फ़ोन आ जाएगा तब बाकी के 7,500 दे देना। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है यार, डील तो ठीक है, 15,000 का मिल रहा है, लाख रुपए का फ़ोन 15,000 का। मैं इस दिमाग में हूँ कि मैं तो लेते ही भेज दूंगा उसको आगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप मेरे को भेज दो। मैं उसको 7,500 रुपये भेज देता हूँ। वो मेरे को कोरियर कर देता है, और कोरियर की स्लिप मेरे को दिखा देता है कि ये लीजिए मैंने आपको कोरियर कर दिया है। मेरे पास 2 दिन बाद कोरियर आता है, डब्बा मैं खोलता हूँ, उसके अंदर होती है ईंट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि वो फ़ोन जिस टाइम पे मैं डील कर रहा था, मेरे को क्या पता था कि वो फ़ोन वो ओन करता है कि नहीं करता। उसने हो सकता अपने किसी दोस्त का फ़ोन उठा के दिखा दिया हो, और बस कहने के लिए मेरे को दिखा दिया हो सकता है उसके पास हो ना फ़ोन वो।
तो अब ये ना रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइप की, कि ओनरशिप जो है ना, आप श्योरिटी नहीं हो सकती। आप पता नहीं कर सकते इतनी इजीली। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल है अभी, ठीक है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इसकी ओनरशिप डिफाइन करना है मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं कह सकता हूँ देखो मेरे पास मोबाइल है, तो कोई भी बंदा मुझे देखेगा, वो कहेगा हाँ चल ठीक है यार, इसके पास मोबाइल है, इसी से फ़ोन पे बात करता है, तो इसी का मोबाइल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ अगर कोई शर्लॉक होम टाइप का बंदा हुआ, जो कहता है कि नहीं यार, उसको बहुत शक होता है, उसको ये जानना है कि यार ये नहीं नहीं, मेरे को तो एग्जैक्टली जानना है एक्चुअली में तेरा फ़ोन है कि नहीं है। तो टेक्निकली वो क्या कर सकता है कि मेरे से बिल मांग सकता है इसका, जब मैंने ख़रीदा था इसका, ठीक है। तो उस बिल के ऊपर अगर मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स होंगे, मेरे कार्ड डिटेल्स होंगे, जैसे भी होगा, तो वो एक लेवल की चेक कर सकता है ओनरशिप मेरी। लेकिन कुछ हद तक ना, ये ओनरशिप वाली प्रॉब्लम ना इतनी डीप डाउन और डीप अगर जाओगे ना, तो समवॉट हमेशा हवा में ही रहती है, जिस वजह से क्राइम और धोखेबाजी बहुत ज़्यादा चलती है। तो अब क्या है कि ये तो चलो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, तो एग्जैक्टली नॉन फंजिबल टोकन क्या है? तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर आप कोई चीज़ ओन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई, फिर से आर्ट का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आर्ट के हिसाब से ज़्यादा इजीली समझ आता है सबको है। अगर आपने कोई पेंटिंग बना दी पेंट ब्रश के ऊपर, लिटरली पेंट ब्रश के ऊपर पेंटिंग बना दी, वो पेंटिंग बनाने के बाद आप उसको ऑनलाइन किसी ऑनलाइन स्टोर पे बेचते हो। वहाँ जब आप बेचने जाते हो, कोई भी बंदा दूसरी जगह पे कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड वेब पे आके, इंटरनेट पे आके उसकी कॉपी करके अपनी किसी और जगह पे बेच सकता है उसको, कहते हैं मैंने बनाई है। अब उसकी चेक करना कि यार उसने बनाई थी कि किसने बनाई थी, वो प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट कर रही थी इनफैक्ट ये ब्लॉकचेन से पहले, कि अगर कोई चीज़ कोई बनाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी की वो उसी ने बनाई है, और इसकी गारंटी यार कोई भी बंदा उसको उठा के आगे फर्दर भेज दे, और जो जिस बंदे ने वो बनाई थी उसको पता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम बड़ी सॉलिड तरीके से चल रही थी। तो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है जो ये NFT सॉल्व करता है, नॉन फंजिबल टोकन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जाता है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है फर्दर किसी वीडियोस के अंदर, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए ये चीज़ है NFT। तो तो अभी की न्यूज़ आपको बताता हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जो हमारे बड़े ग्रेट एक्टर हैं इंडिया में, बॉलीवुड के बहुत सीनियर एंड बहुत ही अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई है, उनका अभी पिछले 2-3 दिन से NFT लॉन्च हो रखा है इंडिया के अंदर। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा ये, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चीज़ हो रही है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर। मतलब वर्ल्ड में तो हो ही रही है, बट फॉर सम रीज़न हमें बाद में पता लगता है इंडिया में इन चीज़ों के बारे में, इन्फॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं होती। तो अमिताभ बच्चन जी की NFT आ रही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं इसके ऊपर, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो आप अगर इस वेबसाइट पे जाते हैं अमिताभ.beyondlife.club के ऊपर, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की NFTs अवेलेबल हैं एंड उसमें बिडिंग चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, 4 तरह की NFTs हैं। मधुशाला पोइट्री के ऊपर है जो इनके पिताजी ने लिखी हुई हैं, जो बहुत फेमस है, एंड अमिताभ जी काफ़ी जगहों पे दिखते भी हैं इसको कोट करते हुए हर जगह। तो आप हैरान होंगे, इन्होंने ये पोइट्री, आई थिंक 2 पोइट्रीज निकाल रखी हैं इन्होंने, जिनको इन्होंने शायद वॉइस ओवर दिया हुआ है। उनकी इस वक्त अगर मैं, आप इस पे देखो, जो जो बिड चल रही है, आप डर जाएंगे देख के, शायद आपको हैरानी होगी। इसके ऊपर आप अगर देखें तो ये वाली पहली वाली जो इनकी मधुशाला इंग्लिश अमिताभ वॉइस, ये इतने रुपए की बिड लग चुकी है। ये अगर मैं कन्वर्ट करूँ रुपीज़ के अंदर तो आप हैरान होंगे, डॉलर तो आप ये देख लीजिए, अगर मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, 177500, 177500, 1,32,00,000। ये ऑलरेडी 1,32,00,000 रुपए की बंदों ने बिड लगा दी है इसके ऊपर। ये क्या चीज़ है? ये एक अमिताभ बच्चन जी की वॉइस में मधुशाला, उन्होंने वॉइस ओवर दे रखा है मधुशाला के ऊपर, और वो 1,32,00,000 रुपए में बिक रही है। आप कहेंगे यार एक कौन है भाई, 1,32,00,000 में क्यों लेगा? आपको समझने की ज़रूरत है कि ये
एक सिंगल यूनिट है पूरी धरती के ऊपर, एक, जो अमिताभ बच्चन जी ने बनाया हुआ है। एंड आप खुद सोचिए कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1 करोड़ 32 लाख नहीं, कम से कम 2 करोड़ में निकलेगी ये अभी भी, क्योंकि इसमें एक दिन पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, और चलो दूसरी का तो मैं क्या बोलूँ, ये सेकंड वाली आप देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी बिडिंग हो चुकी है 3,60,000 डॉलर्स की। इसका मतलब क्या है, 3,60,000 डॉलर्स, ये आपका 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 69 लाख की है ये इस वक्त। इस पे बिडिंग लग चुकी है और अभी भी एक दिन पड़ा है, ये तो 3-4 करोड़ में चली जाएगी। तो ये है NFT, ये चल रहा है इसके ऊपर बिडिंग। तो आप कहेंगे यार तो क्या करना है इसका फिर क्या क्या है इस सब चीज़ों का, मैं आपको बताता हूँ। इसमें चलो ठीक है, हम जैसे बंदों के पास इतना पैसा नहीं होगा, और मेरे काफ़ी लोगों के पास नहीं होता इतना पैसा, बट आई जस्ट वांट टू आपको एक से फील देने के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिए, ठीक है। एक तो मैंने मधुशाला कलेक्शन दिखा दी, एक इनकी विंटेज पोस्टर्स की कलेक्शन चल रही है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की जया बच्चन शोले। इसकी अगर हम कॉस्ट देखें, इन पे क्या रेट चल रहा है, अब आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल कॉपी, एक ये प्रिंट कॉपी है शोले मूवी की, जो ओरिजिनल जब मूवी रिलीज़ हुई थी उस टाइम की पोस्टर, जिसके ऊपर आई थिंक, जहाँ तक मेरे को समझ आया, अमिताभ बच्चन जी ने पर्सनली साइन किया हुआ है। इसकी कॉस्ट इस वक्त $21,000 पे चल रही है, विच इज़ 15 लाख रुपए, 15 के 16 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 15,71,000 रुपीज़। ये 50, अभी देख लीजिए इसमें अमिताभ बच्चन जी बोल भी रहे हैं। Hello, this is Amitabh Bachchan, and I'm going to sign the original poster of Sholay for NFT. Here we go. अब बताइए, ये ओरिजिनल पोस्टर पे साइन कर रहे हैं पर्सनली, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। एंड पॉइंट क्या है कि आज से ब्लॉकचेन से पहले, NFT से पहले, यही सेम चीज़ अगर कोई करे तो उसमें, उस केस में इतनी वैल्यू कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि कभी भी ना गारंटी नहीं मिल पाती, इस चीज़ की गारंटी नहीं मिल पाती कि यार जो ये चीज़ आपको मिलेगी, क्या वो ओरिजिनल है भी, कि उसकी 10 कॉपियाँ बन चुकी हैं। NFT के केस में कॉपीज़ बन नहीं सकती। अब आपका सवाल ये आ गया, यार तो फिजिकल पोस्टर दे रहे हैं, ये फिजिकल पोस्टर दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो डिजिटल कॉपी है उसके ऊपर NFT है, ना कि फिजिकल के ऊपर। फिजिकल के ऊपर मे बी किसी सेंस में आगे जाके हो जाए तो हो जाए, बट अभी डिजिटल फॉर्म में ही होती है। तो ये पोस्टर का ओनरशिप, इस साइंड कॉपी की ओनरशिप जिसके पास भी जाएगी, ब्लॉकचेन NFT बेसिकली यही कहता है कि भाई वो एक ही पीस होगा इस धरती के ऊपर, और वो आपके पास होगा जिस बंदे ने इतने पैसे दिए हैं, $21,750 जो दे रहा है। चलो अब मैं थोड़ा इसके आगे जाता हूँ। मैंने और भी आप पोस्टर देख सकते हैं इसके ऊपर, इस वेबसाइट पे जाके, अमिताभ बियॉन्ड क्लब पे जाके। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें फिर। अच्छा, चौथी कलेक्शन इनकी पंक आर्ट की है, तो ये थोड़ा आजकल के बच्चे जैसे पसंद करते हैं हम लोग। ये $200 के आसपास की मिनिमम बिड स्टार्ट हो रही है। इनकी भी देख लेते हैं कितनी बिड चल रही है, ये भी जा रही होंगी अच्छी। अच्छा हैरानी वाली बात है, तो ये पोस्टर आप अगर देखें, ये आई थिंक डॉन मूवी का लग रहा है मुझे। इस वाले पोस्टर की कीमत $2,200 हो चुकी है। ये डिजिटल कॉपी है। इस डिजिटल कॉपी को आप बेसिकली अपने फेसबुक के ऊपर डिस्प्ले पिक्चर बना सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको पता ही है, फेसबुक आज के डेट में मेटावर्स वाला एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही है, जिसके ऊपर पूरा एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड विजन है मेजॉरिटी कंपनीज़ का। आज से 5-6 साल के बाद बेसिकली, जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं वीडियो के ऊपर, इन फ्यूचर हम लिटरली आमने सामने बैठे होंगे इन वर्चुअल वर्ल्ड। वो एम है, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट, उस पर कोई डाउट नहीं है। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और क्लैरिटी के लिए, भाई है क्या चीज़। फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए कि ये जो डिजिटल एसेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, $2,200 में जा रहा है। इसकी भी चलो कॉस्ट देख लेते हैं एक बार कन्वर्ट करके। एक 1,64,000 रुपीज़, 1,64,000 का ही है। चलो अब सारी चीज़ें हटा के मैं आपको ये दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं अभी, मतलब हमारे लिए क्या है इसके अंदर, जो जिनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो इनके मैंने आपको दिखा दिया, मधुशाला दिखा दिया, एक आइकॉनिक विंटेज पोस्टर दिखा दिया, एंड बिग बी पंक एंड NFT आर्ट भी दिखा दिया आपको। तो हमारे लिए यहाँ पे विन विद लूट बॉक्स। अभी लूट बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है,
इन्होंने क्या किया है कि 5,000, अगर आप ये पढ़ेंगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये देखिए, इन्होंने क्या किया है, बड़े सारे जो सारे छोटी छोटी इमेजेस हैं ना आपकी, जो भी आपको मैं डिजिटल आर्ट दिखा रहा था, ऐसी 5,000 इमेजेस इन्होंने बना रखी हैं, 5,000 आइटम्स हैं, ठीक है, जिनका कॉस्ट बेसिकली $10 है। $10 800 रुपये के आसपास होगा आज का कन्वर्जन रेट के हिसाब से, वो 790 या 800 के रुपीज़ के आसपास। तो $10 में आप एक NFT आपको रैंडमली दे देंगे। जैसे सपोज करो आज के डेट में 5-6 हज़ार बंदे बैठे हैं, 5,000 बंदे बैठे हैं और वो बिड कर रहे हैं इसके ऊपर कि यार मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। तो 10 $10 कटेंगे, बेसिकली 800 रुपये कटेंगे आपके, और आपको एक आर्ट मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आर्ट की वैल्यू आज से 2-4 साल के बाद, मेरे को ऐसा लगता है, ये मत सोचना कि मैं कोई फ्यूचर सोच देख सकता हूँ, बट सिंस ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, NFT पे, अमिताभ बच्चन जी पे और पहला हो रहा है, पहला एक सिग्निफिकेंट बड़ा देखने लायक हो रहा है NFT, तो इस एक $700 700 रुपये की फ़ोटो की कीमत इजीली इजीली 10-20-30 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये, लाख रुपये तक हो सकती है। मुझे कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल एक टर्निंग मोमेंट है इंडिया के अंदर इस चीज़ के बारे में। चलो मैं ये भी दिखाता हूँ कि इनका एक ग्रुप है डिस्कॉर्ड के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे, चलो मैं एक चीज़ पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो इस लूट बॉक्स की जो ये NFT मिलनी थी, ये एक्चुअली कल होनी थी। आज आपकी 2 नवंबर है, 1 नवंबर को होनी थी, बट कल ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आपका ना ये साइट क्रैश कर गई थी जब जैसे ही स्टार्ट हुआ था। तो फिर वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर जो इनका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका एक ग्रुप है डिस्कॉर्ड, एक ऐप होती है, उसके ऊपर एक ग्रुप है, उस पर काफ़ी हलचल भी मच गई थी कल कि यार ये तो धोखेबाज हुई, ये हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बट मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे को नहीं लगता है कोई धोखेबाजी या स्कैम है, इट इज़ ट्रू जो चीज़ चल रही है। तो इन्होंने एडमिन वालों ने काफ़ी, बियॉन्ड लाइफ वालों ने इन्होंने माफ़ी मांगी कल, इन्होंने बोला कि यार टेक्निकली प्रॉब्लम हुई थी और आज प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद मैं रख रहा हूँ कि अभी आई थिंक कितनी देर में, आप एक सेकंड, कितनी देर में चालू हो रहा है ये, 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे के बाद चालू हो जाएगा आपका ये NFT का बिडिंग। तो लेट्स सी मेरे को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, अगर आपको ये चाहिए, दो मैं अभी जब जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी आप, मैं जब तक अपलोड करूँगा और आप जब तक देखेंगे तब तक NFT जा चुका होगा, बट इधर वेज फ्यूचर में बड़े सारे NFTs आएंगे। अगर आपको ये NFT चाहिए था, अगर भी अभी भी चाहिए, तो कुछ नहीं करना था, इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना था, UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आपको इनको बस $10-15 दे दो, क्योंकि $10 का एक डब्बा मिलेगा आपको लूट बॉक्स में, वो देना था। एंड जब ये टाइम आपका खुलेगा तो आप सिंपली इसमें बाय नाउ कर दोगे, बस इतना सही है। तो ठीक है गाइस, अभी फ़िलहाल तो यही है। मैं एक बार अभी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ जब मैं इसको मिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लाइव होगा, जब ड्रॉप्स ओपन इन 1 आवर 30 मिनट्स हैं, जब ये खुलेगा ना, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसको लेना कैसे है। अच्छा, मैं आपको 2-4 टर्म्स बता देता हूँ। NFT की दुनिया में ना एक चीज़ होती है ड्रॉप्स, और एक चीज़ होती है मिंट, MINT। मैं आपको बताता हूँ, तो ड्रॉप्स क्या चीज़ होती है, जैसे कोई एजेंसी या कोई भी बंदा या कोई आर्टिस्ट अपना ऐसी इस तरह से आर्ट निकालता है और वो ऐसे बांटने के लिए, ऑक्शन की तरह बांटने के लिए लॉन्च करता है, तो जिस टाइम पे वो लॉन्च करता है ना, वो जो एक एक इमेज सबको बांटेगा, उसको ड्रॉप्स कहते हैं। ड्रॉप करना, इमेज ड्रॉप करना। फॉर एग्जांपल मैंने 4,000 अपनी फ़ोटोज़ निकाली, या 4 फोटोज़ अपनी निकाली, और मैंने बोला जी मैं अपना ड्रॉप NFT लॉन्च कर रहा हूँ, तो उस लॉन्च के टाइम पे वो जो ड्रॉप्स हैं, जब आप उसको खोलेंगे, तो वो 4 जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ड्रॉप्स की तरह कहते हैं, मैं ड्रॉप करूँगा आपको, ठीक है। आपकी नज़र में जो बंदा ख़रीद रहा है उसको, वो उसके डेफिनेशन उसको मिंटिंग कहते हैं। NFT ड्रॉप होते हैं, NFT मिंटिंग होता है। तो बेसिकली जोन सा बंदा NFT दे रहा है बना के, वो NFT ड्रॉप कर रहा है, और जोन सा बंदा खरीद रहा है वो NFT मिंटिंग कर रहा है। तो मैं यूजुअली अभी इस वक्त क्या होगा, जब यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट होगी, गेट रेडी फॉर दिस NFT लिखा है ना, जब ये स्टार्ट होगा तो बेसिकली मैं एज अ कंज्यूमर मैं मिंट कर रहा हूँ NFT को। और ये बियॉन्ड लाइफ जो वेबसाइट है अमिताभ बच्चन जी की, ये बेसिकली ड्रॉप कर रहे हैं NFT को। तो ये मैं सोचा कि चलो आपको बता देता हूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से ना पूरी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को।
तो ड्रॉप आपको समझ आ गया, मिंटिंग समझ आ गई है। ठीक है, चलो गैस, फिर मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, जब स्टार्ट होगा ये पूरा मिंटिंग प्रोसेस मैं फिर से लाइव कर दूंगा अपना आपको।